जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। वक्त रहते बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दिए हो: साथ, समय और समर्पण। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी स्वर जाए। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल की धोखा से चुगली करे या बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही बेहतर होता है। ऊपर वाला कर्म देखता है, आपकी दौलत या हैसियत नहीं। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। रिश्ते आजमाने हो तो बस इतना ही काफी है, बस कह दो तकलीफ हूं, देखो मदद के लिए कौन आता है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। यकीन रखना, ईश्वर दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले है तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताइए जो हर हाल में आपके साथ खड़ी दिए हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। अच्छा स्वभाव सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं, बल्कि कहाँ मौन रहना है इसका बहुत बड़ा महत्व है। रिश्तों को बचाने के लिए अगर आप हारे हुए दिखते हो, असल में वो इंसान की जीत ही होती है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है।
वैसे ही मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हमें अपनी गलतियों की सजा भले है तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कोई इंसान आपसे तब तक प्यार करेगा जब तक उसको तुम में कोई मतलब दिखेगा। जिस दिन तुम उसके उस मतलब को पूरा करने की उम्मीद खत्म कर दोगे, वो इंसान तुमसे बात तक करना बंद कर देगा। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहे। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएं। जादू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर जादू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू छुपचाप आत्मा से। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो सकते हैं। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र कीजिए, भविष्य के लिए बचता कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जादू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर जादू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला को अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और साथ छोड़ने वाला कोई अपना भी हो तो दिल से उतार न जाता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है जिसको वक्त उसने ही साथ न दिया। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है, क्योंकि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका सकता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम और नमक जरूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा राखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। अकेले बैठकर रोने का अपना ही मजा है। इश्क का दर्द भी इश्क के बराबर ही लगता है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सैलाब तो उमड़ता है जीत जाने के बाद। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। अकेला था तो कलम बस दर्द लिखती थी, तुम्हारे आने से कलम अब तुम्हें ही लिखती है। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। अकेले बैठकर रोने का अपना ही मजा है। इश्क का दर्द भी इश्क के बराबर ही लगता है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा।
यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दिख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उसकी इज्जत करना। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। भले ही गिनती के 4 हो, मगर जो दोस्त हो वो वफादार हो। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द चाहे जैसे भी हो, खुलेआम बोलते हैं। लफ्ज कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते रहे। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। शिकवा तो बहुत है तुझसे, ऐ जिंदगी पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो दिया है तुमने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनना पड़ता है। एक बार की बात है, एक लकी नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन लकी ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन लकी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। लकी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को काफी ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। कई बार हमारे संघर्ष हमें काफी ज्यादा तोड़ देते हैं। संघर्षों के दिनों में हम काफी ज्यादा भटक जाते हैं और हमें वापस ट्रैक पर आने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन को हासिल करने के लिए हम कई तरह के क्वोट्स पढ़ते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही शानदार स्ट्रगल मोटिवेशनल क्वोट्स, जिन्हें पढ़कर आप में भी ऊर्जा का संचार होगा। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी औवा मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है।
जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है। जीत या हार भगवान के हाथ में है, इसलिए चलो संघर्ष का जश्न मनाएं। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है। जीत या हार भगवान के हाथ में है, इसलिए चलो संघर्ष का जश्न मनाएं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र यह करता है कि हम क्या बनेंगे। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि आप कमजोर हो। हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुंद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं
फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बात है, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र
और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े, अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से
मुक्ति के योग्य हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छुपा होता है जब कोई कहता है इट्स ओके। एक जरूरत छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। बातों का समंदर छुपा होता है जब कोई खामोश रहता है। सभी बच्चे एक समान प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन सब में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। यदि उनमें सीखने की ललक है तो वे पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकते हैं। सही दिशा में की गई मेहनत जरूर सफल बनाती है। जाहिर है कि योग्यता सफलता की गारंटी नहीं होती। हालांकि परंपरागत ज्ञान तो यही कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी जितने ज्यादा प्रतिभावान होंगे, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वे कक्षा के उन साथियों को पीछे छोड़ देंगे जो वास्तविकता में गणित के लायक नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो स्कूल की शुरुआत मैंने भी इसी धारणा के साथ की थी। मैंने ऐसा समझ लिया था कि जो विद्यार्थी आसानी से बातें समझते हैं वे अपने साथियों से आगे बने रहेंगे। स्कूल में पढ़ाने के दौरान प्रतिभा के विषय ने मेरा ध्यान विचलित कर दिया था। धीरे धीरे मैंने खुद से कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कोई पाठ पढ़ाया और वह अवधारणा विद्यार्थियों को समझ नहीं आई तो इसके क्या कारण हैं? क्या मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा? बाद में सोचा कि शिक्षक होने के नाते क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब मैंने कमजोर विद्यार्थियों की आवाज बनने की ठान ली। वे अपनी पसंदीदा बातें करते हुए खुल जाते थे। बास्केटबॉल, गानों आदि पर उनसे खूब संवाद किया। जब हम लोग एक दूसरे के साथ खुल गए तब कमजोर विद्यार्थियों की पेचीदगियां समझ आईं। दरअसल सभी विद्यार्थी एक समान प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन सब में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है। भले ही कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन यदि उसके अंदर सीखने की ललक और निष्ठा है तो वह पहले से घोषित प्रतिभावान से आगे निकल सकता है। मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि उसे जब भी कोई काम दिया गया तो वह अच्छे से करता था। मैंने उसकी प्रतिभा का आकलन किया और तत्काल डेविड को विभाग प्रमुख के पास ले गई और कहा कि इसे उन विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल कीजिए जो तेज हैं। डेविड ने तेज बच्चों में पहुंचकर खुद को कुछ समय तक असहज महसूस किया, लेकिन मैंने उसकी जो खूबी पहचानी थी उसने वैसा ही किया। वह परिस्थितियों से घबराया नहीं और उसने खूब मेहनत कर खुद को इस लायक बनाया कि वह अव्वल विद्यार्थियों की बराबरी कर सके। दरअसल शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वे विद्यार्थी की खूबी को पहचान कर आगे बढ़ें। कि यदि आप मुझे अपनी कक्षा से निकालकर तेज विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल नहीं करवाती तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। जाहिर है प्रतिभावान होना अच्छा है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको जरूर सफल बनाती है। केवल मूर्खों को छोड़कर बुद्धिमत्ता के हिसाब से लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर केवल जिद और कड़ी मेहनत। अच्छे गुण आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। जी हां, पढ़ने में यह बात आपको जरूर अजीब लग रही होगी, परंतु है ठोस सच्चाई। सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, आदर्श, नीति जैसे गुण आपको बर्बाद कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, रोगी कर सकते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं वे अपनी ईमानदारी को लेकर भांगड़ा नहीं करते। वे दूसरों की बेईमानी से सारे दिन नाखुश रहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं। इससे वे अवसाद में रहते हैं। उनका पूरा फोकस उन बेईमानों के जीवन की ओर ही रहता है। वे बेईमानी को ही खोज रहे होते हैं हम ईमानदार, खोजते हैं बेईमानी, तो हमारे चारों ओर बेईमानी ही झलकने लगती है। हम बेईमानी की ऊर्जा को ही हर पल सोचकर, कल्पना कर अपने जीवन में अपने आसपास आकर्षित कर रहे होते हैं, जबकि हमें हमारी ईमानदारी पर फोकस करना चाहिए।
बढ़ा देता है। जो सत्यवादी होता है वह दूसरों के झूठ से अपने अंदर आग लगाकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। सबसे आम सोच त्रुटियां जिनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए। सरल जटिल से कठिन हो सकता है। आपको अपनी सोच को सरल व स्वच्छ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अंत में ऐसा करना सार्थक होगा, क्योंकि एक बार जब पहाड़ों का आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप पहाड़ों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि उत्सव की तरह बिताना चाहिए। जीवन के दो मुख्य सिद्धांत हैं: चीजों का प्रयोग करें, लोगों का नहीं, व लोगों से प्यार करें, चीजों से नहीं। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, दुख में उत्तर मत दीजिए और क्रोध में निर्णय मत लीजिए। जीवन केवल पीछे देखकर ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे देखते हुए जीना चाहिए। जीवन में 3 चीजें हैं: जीतना, छोड़ना और बांटना। दूसरों के दिलों को जीतना, बुरी चीजों को छोड़ना और खुशियों को बांटना। जो कुछ भी हमने खो दिया है वह जीवन नहीं है। हम अब क्या प्राप्त कर सकते हैं, यही जीवन है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन। 4 से विवाद मत करो, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। ऐसी वाणी बोलिए कि किसी से झगड़ा ना हुए, लेकिन उससे झगड़ा न करिए जो तगड़ा हुए। झगड़ो खूब, परंतु इतना नहीं कि जब कभी फिर दोस्ती करनी पड़े तो शर्मिंदगी महसूस हो। जो मनुष्य बिना विचारे हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ऐसा मनुष्य जल्दी नष्ट हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करने की बजाय समझौता कर लेना अच्छा है। कलह में सदा हानि दोनों पक्षों की होती है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। हम सबका ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब हम अपने आप को उतना उपयोगी महसूस नहीं करते हैं या कोई काम नहीं करते। जब आप यह महसूस करते हैं कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, तब यह संभावना है कि ऐसा किसी व्यवधान या ढेर सारे काम एक साथ करने के कारण हुआ हो जिससे आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। जब आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ईमेल भेजना, किसी को टेक्स्ट करना या मीटिंग के दौरान अपना फेसबुक अकाउंट चेक करना, तो आप हमेशा प्रसंग बदलते रहते हैं। एक शोध में पता चला कि अगर कोई व्यवधान आता है तो उसके औसतन 25 मिनट बाद ही हम वापस अपने मूल कार्य पर लौटते हैं। अगर एक से अधिक बार व्यवधान आता है तो चीजें इकट्ठा होने लगती हैं और इससे पहले कि आप जान पाएं, आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है। टास्किंग के प्रभावों पर शोध किया और पाया कि जो लोग एक साथ कई काम करते हैं वे पागलपन का अनुसरण करते हैं। हम मल्टीटास्किंग में इसलिए संलग्न होते हैं क्योंकि हम नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह आदत आपको व्यसनी बनाती है। हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें नोटिफिकेशन इसलिए देखना पड़ता है कि कौन या क्या हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। जब भी हमारी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है तो हम उसे देखने के लिए व्याकुल होते हैं। सफलता उसी को मिलेगी जो करेंगे। ये 7 काम जोखिम से नहीं डरना। सफल लोग जोखिम लेने से नहीं डरते हैं और वे नए अवसरों की तलाश करते हैं। यह लोग अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। लक्ष्यों और योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध इस गुण की वजह से लोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी इन लोगों को अपने लक्ष्यों से नहीं भटका सकता है। प्लानिंग के साथ काम करने वाले लोग, जो लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो हर काम को अच्छे तरीके से और आसानी से सही समय पर पूरा करते हैं। योजना बनाकर काम करने से समय की बर्बादी बच जाती है और अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा सारे काम को एक तय समय में निपटा लेते हैं। समय का सही का इस्तेमाल। जिन लोगों में समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने का गुण होता है, वो अपने जीवन में हमेशा सफल रहते हैं। हर काम समय से पूरा होने से लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। परेशानियों से घबराए नहीं। कई लोग परेशानियों से थक कर हार मान लेते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। वहीं सफल व्यक्ति कभी भी अपनी परेशानियों से हार मानकर काम को अधूरा नहीं छोड़ता। गलतियों से सीखें। जरूर इन्हीं आदतों में एक आदत है गलतियों से सीखने की आदत। वो गलती करने के बाद उसके बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं रहते,
बल्कि अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला तो फिर इसका आना व्यर्थ गया, क्योंकि फिर वह उसी 84 के चक्कर में जा पड़ेगा। राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ ही गया। विषयों में आनंद की खोज ही मनुष्य की भूल, लोक परलोक के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को ठुकराकर परमार्थ पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं तो एक बार हमारे हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते। आनंद का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिए विवश कर देता है। वे गा उठते हैं, क्योंकि गाए बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके फक्कड़पन को क्या समझे। संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाहनशाह है। दुनिया के शाहनशाह उसके शतरंज के मोहरे हैं। फक्कड़पन, अलमस्ती और लापरवाही ही उसकी संपत्ति है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शैया है। जहां जी में आया सौ लिया। सिर के नीचे अपनी बांह का कोमल उपधान मुलायम तकिया लगा लिया। और चंदोवा भी उसका कितना सुंदर है। नीला नीला आकाश, जिसमें सूरज, चांद और तारों के छोटे बड़े रुपहले सुनहले सुंदर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मंद मंद समीरण पंखा झल रहा है। चंद्रमा उसके विशाल आंगन में जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी है, प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और विरक्ति वनिता संघ में आनंद की नव नव लहरें उत्पन्न कर रही हैं। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है, बेचारे बादशाह इस सुख को क्या जाने। 84 लाख योनियों में भूलता भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला तो फिर इसका आना व्यर्थ गया, क्योंकि फिर वह उसी 84 के चक्कर में जा पड़ेगा। राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह परिग्रह, कुटुंब कबीला, महलटारी आंखें मुंद जाने पर क्या काम आएंगी। साधना पथ में एकमात्र प्रभु की अनुकंपा करके ही साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस मार्ग में क्या सहायक होगा। साधक का ध्यान सदा, चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो, प्रभु के चरण कमलों में ही रहना चाहिए। एकांत निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधना मार्ग का रहस्य है सदैव अखंड रूप से श्री हरि चरणों का आश्रय लिए रहना। आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है तो ईश्वर का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है। शर्त यह है कि अत्यंत झीना सा आवरण भी न रहे। मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है वह तो ठीक ही है, परंतु जहां खोज रहा है वहां वह वस्तु है नहीं, और जब वह वहां है ही नहीं तो मिले कैसे। मनुष्य सुख, आनंद खोज रहा है, परंतु वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में। सारी भूल यही है। यहां तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है। कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं। और फिर इस नश्वर से शरीर के भीतर की भूख प्यास बुझेगी ही कैसे। अंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर आना नहीं चाहते, फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पाएं। भगवान हमें देख रहा समझने वाली बात भक्त की, और भगवान की आंखें जब चार होती हैं तभी प्रीति का उदय होता है। भगवान तो अहर्निश हमारी ओर देख रहा है, परंतु हमारी आंखें जगत के विषयों पर लुभाई हुई हैं। यही सारी गड़बड़ है। घट घट में वह साईं रमण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है। अंतर का पट हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन हो तो कैसे। यही अमृत रस का पान है। डर और निराशा के समय व्यायाम करने के फायदे। अध्ययन से यह पता चला है कि यदि किसी व्यक्ति की दिनचर्या में व्यायाम का समावेश हो तो उस व्यायाम का उस व्यक्ति के मन के डर और निराशा पर सकारात्मक परिणाम होता है। जितना असर दवाओं का होता है उतना ही असर व्यायाम का भी देखने को मिलता है। जब हम व्यायाम करना बंद कर देते हैं तो उसके फायदे मिलना भी बंद हो जाता है। जितनी तीव्रता से व्यायाम किया जाएगा उतनी तीव्रता से उसके फायदे भी होते हैं। फिर वह व्यायाम चाहे एरोबिक, दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम जिसमें प्राण वायु की अधिक आवश्यकता होती है, श्रेणी में आता हो या ना आता हो। वजन उठाना। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम का असर कैसे होता है, इस पर कुछ स्पष्टीकरण उपलब्ध है। व्यायाम करने से अच्छी नींद आती है।
अच्छी नींद अनेक समस्याओं का रामबाण उपाय है। व्यायाम के कारण हम नकारात्मक विचारों से दूर होते हैं। जब लोग व्यायाम कर रहे होते हैं तब उनके दिमाग में समस्याओं का संचार होने की संभावना काफी कम यानी नहीं के बराबर होती है। यदि सामूहिक रूप से व्यायाम किया जाए तो लोक व्यवहार में भी सुधार होता है। हम स्वयं के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, यह भावना व्यायाम करते हुए निर्माण होती है। व्यायाम करने से हमारे मन में हमारे अच्छे स्वास्थ्य की भावना निर्माण होती है और हमें दिन भर फुर्तीला बनाए रखती है। इन सभी कारणों से व्यायाम निराशा और डर पर मात करने के उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन माना गया है। इसके अलावा भी कोई अन्य मुद्दे आपको सूझते हैं तो उन्हें भी अपनी सूची में शामिल करें। आपके अनुमान बकवास हैं। हम सभी अनुमान लगाने में बहुत बुरे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चीज में कितना समय लगेगा, जबकि हमें दरअसल जरा भी पता नहीं होता। हम हर चीज को सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य के अनुसार होते देखते हैं और उन विलंबों पर विचार नहीं करते जो अवश्यंभावी रूप से हमेशा टपक पड़ते हैं। वास्तविकता कभी सर्वश्रेष्ठ परिदृश्यों के अनुसार नहीं होती। इसीलिए जो अनुमान भविष्य में कई सप्ताह, महीने और वर्ष आगे तक के होते हैं, वे फंतासियाओं होती हैं। सच तो यह है कि आप नहीं जानते कि भविष्य में इतनी दूरी पर क्या होने वाला है। आप कितनी बार सोचते हैं कि किराना स्टोर की फटाफट यात्रा में आपको कुछ मिनट लगेंगे, जबकि आपको 1 घंटा लग जाता है। और याद करें, जब अटारी की सफाई में आपको पूरा दिन लग गया था, हालांकि इसे शुरू करते समय आपने सोचा था कि इसमें बस 2 घंटे लगेंगे। या कई बार इसका विपरीत होता है, जैसे जब आपने आंगन की सफाई 4 घंटे तक करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह केवल 35 मिनट में ही हो गई थी। हम इंसान अनुमान लगाने बहुत बुरे होते हैं। में इन सरल कामों में भी हमारे अनुमान 2 गुने या इससे ज्यादा बुरे साबित होते हैं। अगर कम कुछ घंटों का अनुमान सटीकता से नहीं लगा सकते तो हम 6 महीने के प्रोजेक्ट की लंबाई की सटीक भविष्यवाणी करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जब हम यह अंदाजा लगाते हैं कि किसी चीज में कितना समय लगेगा तो हम थोड़े से गलत नहीं होते, हम बहुत ज्यादा गलत होते हैं। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इनको सहना बहुत मुश्किल है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। न रगड़ के बिना रत्न पर पॉलिश होती है, न कठिनाइयों के बिना आदमी में पूर्णता आती है। बहुत सी वस्तुएं आरंभ में जितनी कठिन लगती हैं, करने में उतनी ही सरल निकलती हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहने और विश्वास करने से कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है, वह मृदु वचन अमृत वर्षा के समान है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है, दांत जन्म के बाद आते हैं और आमतौर पर वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। संसार की कटुताओं के संपर्क में आकर हृदय या तो सदा के लिए टूट जाता है या फिर सदा के लिए सख्त हो जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हर अच्छी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह धोखा नहीं देगा। मनुष्य में दूसरों के प्रहार से बचने के लिए कठोर और होना चाहिए। आकर्षण का नियम आपके जीवन की किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकता जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत परिवर्तन को आने से रोक देती है। चूंकि यह नियम हमें एकदम सटीक रूप से वही दे रहा है जो हम प्रेषित कर रहे हैं। इसलिए जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं तो नियम के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यह आपको वही चीज ज्यादा दे जिससे आप नफरत करते हैं। आप इससे दूर जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेम ही एकमात्र तरीका है।
अगर आप अपनी प्रिय चीजों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, आप एक सुंदर जीवन जीने की राह पर चल रहे हैं तो बोलते वक्त कई बार हम जहां मर्जी हो वहां वाक्य तोड़ देते हैं। ऐसा न करें। टूटा हुआ वाक्य सुनने में कभी अच्छा नहीं लगता। अब अमुक वाक्य में यह देखें कि कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है, उसे थोड़ा खींचकर स्ट्रेस देकर बोलें। ऐसा करने से उस शब्द की अहमियत सुनने वाले तक पहुंचेगी। दो वाक्यों के बीच सांस लेना भी एक कला है। अभ्यास करते रहेंगे तो सांस टूटने, सांस लेने की आवाज आनी बंद हो जाएगी। लंबे अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे कि सेंटेंस बोलते हुए भी सांस को मैनेज करना आप सीखने लगे हैं। रेडियो के लिए बोलने में बहुत ही अहम है उच्चारण। पहले भी बताया है, फिर जोर दे रहे हैं। उच्चारण बेहतर करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और आपकी क्षेत्रीय भाषा का शब्दकोश तो कम से कम अपने पास रखें। शब्दकोश में जैसा लिखा है वैसे ही शब्द बोलें। अपने बोले हुए वाक्यों को रिकॉर्ड करें, सुनें, खुद की कमियां निकालें और उन्हें दुरुस्त करें। जब खुद सेटिस्फाई हो जाए तो कुछ भाषा, वॉइस ओवर, रेडियो के एक्सपर्ट्स को अपनी रिकॉर्डेड आवाज सुनाएं। अपने शहर, इलाके में समय समय पर होने वाले ओपन माइक सेशंस में हिस्सा लें। अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज के सैंपल पोस्ट करें और फीडबैक लें। कंजूस के पास जितना धन होता है उतना ही वह उसके लिए तरसता है जो उसके पास नहीं होता। किसी को कंजूस मानकर उसका मजाक नहीं उड़ाना। क्या पता किसी की कंजूसी उसकी मजबूरी हो। कंजूस हर जगह पैसे बचाकर खुश होता है और कुछ लोग पैसे उड़ाकर खुश होते हैं। कंजूस आदमी अंधा होता है क्योंकि वह धन के सिवाय किसी और को नहीं देखता, तथा फिजूल खर्ची करने वाला भी अंधा होता है क्योंकि वह आज को ही देखता है, कल को नहीं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद भी बैठकर देखो। बहुत से लोगों के लिए जीवन में कठिन होना सरल है, पर सरल होना कठिन है। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें झकझोरती हैं, घुमाती हैं और निचोड़ती भी हैं। परंतु जब भी हम इनसे गुजरकर बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। कठिनाइयां हमें आत्मज्ञान कराती हैं और बताती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। कठिनाइयों में कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वह कठिन होती है, लेकिन जब पूरा प्रयास करके हासिल करते हैं तो वह आसान हो जाती है। सबसे कठिन 3 वस्तुएं हैं: एक रहस्य को छुपाए रखना, कष्ट को भूल जाना और अवसर का सदुपयोग करना। जब मुश्किलें पीछा न छोड़ें तो निराश मत होना और समझ लेना कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनके रास्ते में रुकावटें भी ज्यादा आती हैं। जब अपनी कहानी को बदलना शुरू करें तो यह भी सीखिए, आप दूसरों की बदलती कहानियों को स्वीकार करेंगे और उनका हिस्सा बनेंगे। कहानियां एक दूसरों को काटती हैं, एक दूसरे में उलझती हैं, एक दूसरे को सुलझाती हैं। जैसे पानी की 2 बूंदें 2 जगहों पर गिरने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, वैसे ही कहानी जब बनती है तो विस्तार के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, गले लगाती है। साथ में बढ़ना सीखिए, जैसे बढ़ते हैं जंगल, बनते हैं समंदर, बसते हैं शहर। जिंदगी हर एक पल में एक नई शुरुआत है, जो बीत गई वह और थी, अब नई एक बात है। चंद लम्हों के सफर को जिंदगी कहते हैं। लोग कुछ धीमे कटते दिन हैं, एक लंबी रात है, हाथ थामे आपका, घर आप ही चलते रहेंगे। कुछ अजनबी भी राह में प्यार से मिलते रहेंगे, ख्वाब आंखों में लिए, दिल में उमंगे पालकर एक हसीन एहसास। जिंदगी ढेर से जज्बात है, एक बदली हुई कहानी का। नया किरदार बनिए, नफरतों को भूलकर इश्क बनिए, प्यार बनिए। क्या पता कल किस मोड़ पर क्या छूट जाए। भीड़ में चलते हुए खुद से हसीन मुलाकात है जिंदगी। हर एक पल में एक नई शुरुआत, कुछ संकल्प, एक असीमित जीवन के लिए। पूरी किताब में मैंने आपको स्वयं को अपनाने की बात की है। मैंने बात की है खुद की जिम्मेदारी लेने की, और बात की है खुद के करीब जाने की। आप जब इस असीम जिंदगी को ढूंढने की यात्रा पर निकलेंगे तो आप ही नाव हैं, आप ही नाविक हैं, आप ही नदी की धारा हैं। अपने धन की तुलना दूसरों से करना। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए धन परिणाम है,
इनपुट नहीं है। यह हमारे लिए हुए निर्णयों का परिणाम है, वह कारण नहीं है जिस वजह से हमने निर्णय लिए थे। उन निर्णयों की तुलना करें जो लोग पैसे तक पहुंचने के लिए लेते हैं। परिणाम की तुलना करने से मदद नहीं मिलेगी। धन के पीछे भागना। धन आपको स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है। लेकिन जिस मिनट हम पैसे के पीछे भागते हैं, हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए धन का इस्तेमाल करें। धन कमाने के लिए अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ें। बड़ा सोचें, बड़ा करें, बदल जाए और कुछ विकसित कर जाए। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं तथा अधिक उपलब्धि हासिल करते जाएं, वैसे वैसे संभवतः आपके लक्ष्य भी बढ़ते जाए। अगर आप अपनी पसंद को सीमित करते हैं केवल उस तक जो संभव और तर्क संगत है, तो आप अपने को काट लेते हैं उससे जो आप वास्तव में चाहते हैं, और जो कुछ रह जाता है वह है बस समझौता। बड़े सपने देखो। व्यावहारिकता और संभावनाओं को देखते हुए अपने सपनों व परिकल्पनाओं में कटौती मत कीजिए। आपको अपने लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में हर एक कदम के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं है। बस तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। इतना जानें कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं और फिर शुरू कर दें और इसे होने दें। अपने को असीम संभावनाओं के लिए तैयार कीजिए। देखिए, चमत्कार होंगे। अब इस संभावना पर विचार कीजिए। अगर आप स्वयं ही सब कुछ कर पाते हैं, तब आपका सपना संभवतः बहुत बड़ा नहीं है। आपने अपने सपनों की सूची तैयार की है। आपने ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे दिया है। यह भविष्य के लिए आपका लिखित अनुरोध है। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे अंदर साहस है उनके लिए काम करने का।